हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। और क्लास 11 की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर लिया होगा। क्लास 10th के रिज़ल्ट को वेट ना करते हुए क्लास 11th के प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस पर डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस पर बात करने वाले हैं कि भाई हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए आज की बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। और सबसे पहले वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स लेकर के चल रहा हूँ आपका, वो चाहे क्लास 11 का हो या फिर क्लास 12th का हो, बेहतरीन तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो आइए बेटा सफलता बैच पर हम लोग बात करेंगे। सफलता बैच पर हम लोग सबसे पहले आज सिलेबस डिस्कशन पर बात करने वाले हैं। ये सफलता बैच आपको पूरा का पूरा क्लास 11th और क्लास 12th कवर करने वाले हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में पूरा का पूरा मज़ा आने वाला है। तो जुड़ जाइए आज के साथ, एम एकेडमी के साथ, सफलता बैच के साथ, ताकि आप क्लास 12th में या 12th के बाद आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकें। तो सिलेबस डिस्कशन में बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा बेटा है सेट की बात करेंगे। ये सेट होता क्या है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। एक्चुअली बच्चा सेट क्या होता है बेटा? सेट इज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन है, क्या है? कलेक्शन है। किसका भाई? ये है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन जो है सेट कहलाता है। और सेट में हम लोग नल सेट पढ़ेंगे, वाइड सेट उसी को बोलते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसी में हम लोग डेफिनेट, इनडेफिनेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सारी चीज़ों के बहुत सारा चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक होंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। मैं आपका का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूं और बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 बेटा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लास 12th में भी काम आने वाला है, इसलिए बहुत केयरफुली क्लास 12th में भी काम आने वाला है। केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको भी, रिलेशन फंक्शन को भी। देखो इसमें बेसिकली बेटा हम लोग क्या बात करेंगे? डोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। क्या होते हैं भाई? कोई एक रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन एक फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, या उसका बेटा को डोमेन क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाली, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास 11th की मैथ्स में आपको बहुत मज़ा आने वाली है। बिल्कुल टेंशन न लें, जो लोग मैथ में इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल टेंशन न लें कि क्लास 11th या क्लास 12th की मैथ्स में मैं क्या होगा। भाई मैं बता रहा हूँ बेटा, आपका सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्लास 11th का या क्लास 12th का हो। अब बात करते हैं थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 10th में पढ़ा और क्लास 12th में भी आपको पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है तो 12th में भी पढ़ना है। वही भाई ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड कहीं पर हमारे दिमाग में आता है तो एक ही बात आती है, या तो साइन, या तो कास होगा भाई, या तो टैन होगा, या कॉट होगा, या फिर बेटा क्या होता है, सेक होता है, या फिर कॉसेक होता है। यही हमारे दिमाग में आता है और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम प्रॉपर तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका मतलब क्या है? ये किसी भी फार्मूले को क्या करता है भाई? फार्मूले को क्या करता है? प्रूफ करके दिखाता है। क्या ये फार्मूला आपका सही है या नहीं है। बेसिकली हम लोग इसमें किसी भी फंक्शन के, किसी भी वैल्यू के क्या करेंगे, उसके ट्रू या फॉल्स होने को जस्टिफाई करने वाले हैं।
वही भी बताएंगे आपको कैसे होता है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही होगा भाई, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पढ़ा होगा, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। बात किसकी आती भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की आती। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सुनिए बेटा, जब मान लो आप कहते थे √x² इक्वल टू क्या कहते थे, x, √-4² इक्वल टू कहते थे 2। अगर वैल्यू रूट में यहां कुछ लिख करके आ जाए, जब वैल्यू रूट के अंदर निगेटिव साइन आ गया, तब जानते हो किसका नाम आया, तब आया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तब हमारे पास शुरुआत हुई किसकी भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, ये है -1 की वैल्यू होती है i। इसे हम लोग i से सिंबलाइज कर देते हैं। किससे करते हैं भाई, i से करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या होता भाई, ये i होता है। क्लियर बेटा, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा ये सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। इन सारी सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। कोई फंक्शन किस तरीके से इक्वल होता है, नॉन इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, आइए बात समझ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे भाई। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारे पास चॉइस होती हैं। उन चॉइस में से कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जैसे अभी आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्लास 10th पास करके आए हैं, क्लास 11th में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। साइंस साइड से पढ़ें, आर्ट साइड से पढ़ लें, साइंस में मैथ ले लें, बायो ले लें या फिर कॉमर्स ले लें। इन सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये है हमारे पास क्या बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, दैट्स इज नोन एज द कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद भाई बाइनोमियल थ्योरम आती है। बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले समझ लो। अभी जैसे आपने पढ़ा x + y का होल स्क्वायर पढ़ लिया, फार्मूला होता था भाई कुछ, मुझे तो पता नहीं है, कुछ होता है पता नहीं क्या होता है। और x + y का होल क्यूब पढ़ लिया, तो ये भी क्या होता है भैया, कुछ फार्मूला होता है, ये भी मुझे नहीं पता है। मान लो भाई x + y की पावर 9 लिख दिया जाए, अब कोई बताए इसका फार्मूला क्या होता है। इसके फार्मूले की जरूरत जब पड़ी तो इसका लिए किसका यूज किया गया भाई, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया, है ना। x + y का होल स्क्वायर और x + y का होल क्यूब का फार्मूला आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समझो, हर चीज एक जरूरत से आती है। जब हमें जरूरत जैसी होती है वैसे हम चीजों को क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। आगे बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भाई आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है। आपको कोई नंबर दे दिया भाई 2, 4, 6, 8, इसमें डॉट करके दे दिया जाए ना। आपने इसमें एपी पढ़ा होगा और क्या पढ़ा था, जीपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ना। और इसी में एक होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से बातें करने वाले हैं। एचपी के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है भाई, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा पास बेटा नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानना है, y = mx + c। क्या होता है, y = mx + c। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ, ऐसी बातें करेंगे आगे चल के हम, ठीक है। डोंट वरी, स्ट्रेट लाइन पढ़ना बेटा आपको। फिर कोनिक सेक्शन पढ़ना है। इस कोनिक सेक्शन में ध्यान दो, आपको भाई सर्कल पढ़ लेना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है भाई। और थर्ड आपको पढ़ना है हाइपरबोला पढ़ना है। और फोर्थ पढ़ना है आपके पास एलिप्स पढ़ना है।
इलिप्स पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक हमें कहां पर आने वाले हैं, इस कोनिक सेक्शन में आने वाले हैं। इस कोनिक सेक्शन में हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरा नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा था, एक एक्स एक्सिस पढ़ा और एक वाई एक्सिस, वाई डैश और ये एक्स डैश। अब हम 2 एक्सिस की नहीं बात करेंगे, कितनी की बात करेंगे, 3 एक्सिस की बात करेंगे। मतलब एक एक्स एक्सिस होगा बेटा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस होगा। हम लोग अब जो डिस्कशन करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डिस्कशन करने वाले हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब यहां पे आपने पढ़ा था एक्स और वाई के बीच का 90 एंगल होता है। तो भाई एक्स, वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस दैट x is perpendicular to y and y is perpendicular to z and z is perpendicular to x। बात समझ में आ रही है। x एंड y और z क्या होंगे बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हमें मजा आ रही, जोश आ रहा है भाई, मुझे बढ़िया से करना है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा 11th 12th बहुत सफलता बैच बिल्कुल धड़ाके से हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। भाई ये जानते हो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास 12th का पूरी की पूरी एक बुक रखी हुई है, किसकी, डेरिवेटिव की। तो लिमिट्स आप जानते हैं, लिमिट ऐसे लगाया जाएगा भाई, x टेंड्स टू a। लिमिट क्या, लिमिट में रहो, होश में रहो, लिमिट में। बहुत मजाक हुआ, लिमिट में है ना, बहुत सुन लिया सर आपकी, बस लिमिट में नहीं, वही है लिमिट, वही उसी को लिमिट बोलते हैं ना। जब लिमिट पार हो जाए तो फिर बवाल हो जाता है। ठीक है, आओ लिमिट ध्यान दो। और डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एक रीजनिंग है। कभी कभी मेरे एंगल से कोई बात सही होती है और आपके एंगल से वो बात गलत होती है। हो सकता है आपका लॉजिक को दूसरा हो, मेरा लॉजिक को दूसरा हो। तो इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी को तर्क सख्त करना या रीजनिंग लगाना या उस पर आर्गूमेंट क्रिएट करना, ये सब रीजनिंग है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया सा है। ठीक है, उसके बाद होता है स्टैटिक्स। ये शायद आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। मीन मोड, मीन मीडियन मोड वगैरह सब निकाला होगा। तो ये स्टैटिक्स की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, अरे भाई आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकता ना है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब भैया पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बढ़िया करेंगे, अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। आप बिल्कुल अच्छा करेंगे, ये मेरी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिजल्ट एक दिन बहुत ही अच्छा आएगा। आपका सिलेक्शन आपको एक दिन चमकाएगा। आप एक दिन अच्छे स्टूडेंट बन करके आपको दिखाएंगे, अपने माँ बाप को अपने सपने पूरे करेंगे, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबके मुंह में ताला लगाना है। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके उसको शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको भेजें ताकि वो भी क्लास 11th के लिए हमारे साथ जुड़ें। क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सब कंप्लीट सिलेबस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। कल से हम लोग नया लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल नया लेक्चर, वो फिजिक्स में भी, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सारा का सारा मटेरियल आपके पास बायोलॉजी का भी आने वाला है। तो तैयार हो जाइए एम एकेडमी के साथ।